उतर कर। तुम जाओ। क्या हुआ? अम्मा, अन्ना ड्राइवर को लेके भाभी के घर गए थे और मुझे ड्राइवर ने बताया कि अन्ना ने भाभी को बाहर बुलाने की बहुत ही कोशिश करी, लेकिन शायद कोई भी बाहर नहीं आया। अन्ना बहुत ही नशे में थे, इसीलिए मैं उन्हें घर ले आया। और अम्मा, मुझे लगता है कि भाभी और अन्ना के बीच में बहुत ही बड़ी गलतफहमी हुई है। पल्लवी चाहिए। पल्लवी बाहर क्यों नहीं आया? पल्लवी, पल्लवी कीचड़? अगर मंदार बाहर गया ही नहीं था तो उसकी चप्पल में ये कीचड़ आया कहां से? पल्लवी चल। पर कहाँ आई? तेरे घर। आज से तू वही रहेगी। चल। अरे आई उठो। अरे आई जल्दी उठो। पागल हो गई है क्या? कौन सा पहाड़ टूट गिरा है तुझ पे जो मेरी ब्यूटी स्लिप खराब कर रही है तू? अरे काकू पल्लवी को राघव के घर वापस लेकर गई। क्या? राघव इतना जल्दी रेडी हो गया? आज वर्कआउट भी नहीं किया क्या? हाँ माँ, वो बस ऐसे। चल आज नाश्ता कर ले, मैंने बना दिया है। अम्मा मेरे को भूख नहीं है। क्या भूख नहीं है? कल रात भी तो कुछ नहीं खाया। चल आजा, आजा, एटलीस्ट बॉइल्ड एग खा। चल। कितना स्ट्रेस क्यों ले रहा है? सब ठीक हो जाएगा। सही कहा आपने। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। राघव, कल रात जो कुछ भी हुआ ना, उसमें पल्लवी की कोई गलती नहीं है। कल रात पल्लवी तुम्हारे बुलाने पर आ ना पाई क्योंकि मेरे पति ने उसे बांध कर रखा था। लेकिन आज सारे बंधन तोड़कर मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपने आई हूं। राघव, मेरा यकीन करो, मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे। मैं जानबूझकर फंक्शन में लेट नहीं आई थी। मंदार का हाथ सच में जल गया था। तुम्हें शायद वहम हो गया था। वो मंदार नहीं था, क्योंकि मैंने जब घर जाके चेक किया तब मंदार गहरी नींद में सो रहा था। और मैं और काका तुमसे बात करने के लिए आए थे, लेकिन कीर्ति ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। और मंगल को रात का क्या? उस रात तुम मंदार को ऐसा क्यों बोला कि तुमको उसके साथ रहना है? और ये सच है क्योंकि मैं खुद सुना है पल्लवी। राघव, मुझे खुद याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था। मैं दोबारा डांस करने के लिए गई तो 2 मिनट में मुझे चक्कर आ गए। उसके बाद का एक पल याद नहीं है मुझे। इनफैक्ट आई ने मुझे बताया कि तुम्हारी और मंदार की लड़ाई हुई थी। आई मुझे उठाने के लिए आई थी, लेकिन मैं इतनी गहरी नींद में थी कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। उसके बाद वो चली गई। राघव, पल्लवी की हर बात सच है, लेकिन तुम भी गलत नहीं हो बेटा। बस ये हालात गलत है। राघव, अपने प्यार पर भरोसा करो। पल्लवी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिसे तुम्हारे रिश्ते पर आँच आए।
पल्लवी तो उस घर में रहना भी नहीं चाहती थी। वो तो विजय जी है कि विजय जी ने पल्लवी को कसम दी थी, मंदार जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम घर से नहीं जा सकती। लेकिन कोई भी कसम तुम्हारे रिश्ते से बढ़कर नहीं है बेटा, इसलिए आज से पल्लवी तुम्हारे साथ इस घर में रहेगी। जया जी, मंदार हम सबकी जिम्मेदारी है, पल्लवी की नहीं। पर मंदार की वजह से इस घर को बहुत कुछ सहना पड़ा है। आज के बाद हम मंदार को संभालेंगे, पल्लवी अपना सिर्फ ये घर संभालेगी। जया जी, मैं आपको वचन देती हूँ, आज के बाद इस घर से या राघव से पल्लवी को कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। शारदा जी, आपने इतना बोला, ये संभाल ले बहुत है। चलती हूँ। हम तुमको बहुत मिस किया। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया अम्मा। कसम खाई थी ना उसने मेरी, यही कीमत है उसकी नजरों में उसके बाबा की। वही तो, पहले तो दिन रात मेरा परिवार कह के रट लगाए रहती थी, और आज जब मौका मिला है परिवार के लिए कुछ करने का, तो देखो मैडम गायब। और काकू ने तो हद ही पार कर दी, पल्लवी से उसकी कसम तुड़वा दी। सारी लाज शर्म त्याग दी है उसने। एक माँ इतनी कठोर दिल कैसे हो सकती है कि उसे अपने बेटे की तबीयत की फिक्र ही नहीं हो रही। सच में दादा, आपको मंदार की ना शक्ल देखनी चाहिए थी, चेहरा उतर गया था बेचारे का। मुझे तो इस बात की टेंशन है, कहीं ऊंच नीच हुआ तो क्या वही इस बात की जिम्मेदारी लेगी? सुलोचना, आग में घी डालने का काम मत करो। और दादा, अब शांत हो जाइए, वहीने को आने तो दीजिए। अगर वहीने वहां गई हैं तो उसके पीछे कोई वजह रही होगी। वजह कोई भी हो मिलिन, शारदा को ऐसा कुछ करने का हक ही नहीं था। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। पल्लवी वहां है जहां उसे होना चाहिए, मतलब उसके पति के घर, राघव राव के घर। और वो यहाँ वापस नहीं आएगी। शारदा, तुम्हें जितना नाटक आपको करना था आपने कल रात को कर लिया है, अब और नहीं। इसके आगे आपकी जिद नहीं चलेगी और इमोशनल ब्लैकमेल भी नहीं, जो आपने पल्लवी को कसम देकर किया था। मंदार हम सबकी जिम्मेदारी है और हमें सोचना होगा उसे ठीक कैसे करना है, क्योंकि पल्लवी अब यहाँ आएगी नहीं। तो बगैर पल्लवी के मंदार को ठीक कैसे किया जाए ये सोचिए। ये आई भी ना, जल्दी जल्दी मैं मुझसे पैकिंग करवा ली, शायद आधी साड़ियां तो वहीं रह गई। हाय। हाय।
पल्लवी, मैं तुम्हारा हेल्प करूं? नो थैंक्स। थैंक गॉड हमारे बीच में सब सेट हो गया। थैंक गॉड नहीं, थैंक आई। अगर वो मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाती ना तो पता नहीं तुम यहाँ बैठकर क्या सोच रहे होते। अब सब ऐसे होते रहेगा तो मैं क्या करेगा? स्पेशली जब तुम मेरा अवार्ड फंक्शन को नहीं आया। तुमको पता नहीं पल्लवी मैं कितना हर्ट हो गया था। एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास वर्ड्स तक नहीं है। ये सही किया ना मैंने? हाँ राघव, मुझे भी बहुत बुरा लगा था और मैं मना नहीं करूंगी। शायद अपने फर्ज में मैं इतना उलझ गई थी कि कहीं ना कहीं मैंने अपने प्यार को इग्नोर कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंदार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और तुम नहीं। मंदार सिर्फ मेरी लाइफ का एक किस्सा है, लेकिन तुम मेरी जिंदगी की कहानी हो। किस्से खत्म हुआ करते हैं, कहानी नहीं। और तुम्ही ने कहा था ना कि हम चाहे कितना भी लड़ ले, कितना भी झगड़ ले, कितनी भी इनसिक्योरिटीज हो, लेकिन वो सब सिर्फ उस पल के लिए होंगी। रात गई बात गई, फिर अपना किया वादा कैसे भूल गए तुम राघव? मैं कुछ भूला नहीं है, सब याद है मेरे को। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से हम दोनों ने आधा चीजों पे फोकस ही नहीं किया। पूरा मैटर समझने को ना टाइम मिला ना मौका। इनफैक्ट मौका मिला होता ना तो इशू इतना बड़ा होता ही नहीं। तुम ही सोचो, एक के बाद एक नया ड्रामा। पहला वो मंगल गौर का पूजा, जब मैं वहां नहीं था तुम उसी टाइम बेहोश हो गया था। और उसके बाद अवार्ड सेरेमनी, उसी टाइम मंदार का हाथ जलना और तुम वहां नहीं आना। पल्लवी, जब भी हम दोनों नजदीक आने का कोशिश कर रहे हैं, जब भी हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने का कोशिश कर रहे हैं, तभी ये सब इंसिडेंट्स हो रहा है। Isn't it strange? प्लीज राघव, अब ये मत कहो कि इन सब चीजों में मंदार का हाथ है। पल्लवी, तुम जितना मंदार... नहीं राघव, मुझे इस बारे में बहस करके और नहीं लड़ना। पल्लवी देखो, बस बहुत हो गई दुनिया की बातें। अब मुझे हमारी बात करनी है। और मैं जो कहने वाली हूं ना, उसका तो तुम एक नोट बनाकर अपने वॉलेट में हमेशा के लिए रख लो। अरे मेरे हर पल में सिर्फ तुम हो राघव। पल्लवी की शुरुआत भी राघव है और अंत भी राघव। बीच में ना किसी की जरूरत है और ना ही कोई जगह। तुम वो ख्वाब हो राघव, जिस ख्वाब से मैं कभी बाहर नहीं आना चाहती। पल्लवी, तुम जिस ख्वाब में रहना चाहती हो, मैं भी उसी ख्वाब में रहना चाहता हूं।
राघव के साथ पल्लवी नहीं तो राघव भी राघव नहीं। इसलिए प्रॉमिस करो मेरे को, तुम कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। पक्का वाला प्रॉमिस, कभी नहीं जाऊंगी। मंदार, मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मंदार के साथ कुछ ठीक नहीं है। अच्छा मौका है, इसका कमरा देख लेती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। एक बार यहाँ गद्दे के नीचे देखती हूँ। और ये यहाँ कैसे आया? क्या छुपा रहा है मंदार? मुझे इतना अच्छे से याद है कि मैं डांस करते करते थक गई थी, तो मैंने राघव के साथ खीर खाई। उसके बाद मैं दोबारा डांस करने के लिए गई। उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे और सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। पल्लवी ने जो कुछ भी बोला वो इस पाउडर की वजह से तो नहीं था।
मुझे सच का पता लगाना ही होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।